फिर नेक्स्ट हमारा है कार्बन एनएमआर थ्योरी के हवाले से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन फोर आइसोमेरिक अल्कोहल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन एनएमआर एंड कार्बन एनएमआर। प्रोटॉन और कार्बन को सामने रखते हुए आपको बताना है इसको हम चारों में चार ऐसे बल बनते हैं इस फार्मूले के साथ चारों को तो इनके लिए आप कैसे करते हैं। तो पहले हम इसके जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो हमारे पास बन जाता है वन ब्यूटानोल, दूसरा है टू ब्यूटानोल, दूसरे नंबर पे हमारे पास है टू ब्यूटानोल। तीसरे नंबर पे हमारे पास है थ्री ब्यूटानोल। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। और तीसरे नंबर पे थ्री ब्यूटानोल। चौथे नंबर पे हमारे पास है आइसो। 4 इसके आंसर। इसमें हमें उसने क्या है जी कि आपने प्रोटॉन एनएमआर की का सहारा भी लेना है और कार्बन एनएमआर का सहारा भी लेना है, फिर आप इसमें सरल कर देना है। तो पहले प्रोटॉन एनएमआर की बात कर लेते जो हम अभी कर आए हैं। उस हवाले से थोड़ा कर सकते हैं। अच्छा, उसमें आप कहेंगे कि सर प्रोटॉन एनएमआर को हम लें तो ये जो पहले वाला है इसमें किसका प्रोटॉन एनएमआर में टोटल पीक्स गिने तो एक दो तीन चार और दो एच की पाँच। टोटल आप कहेंगे तो सर इसमें पांच पीक्स आती है। ठीक हो गया। और जो पांच पीक है पहली जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिपलेट आएगी इस कार्बन का तीन तो पाँच की वजह से सेक्सटेट आएगा। इसका जो चार की वजह से क्लोरेट आएगा और इसका दो की वजह से ट्रिपलेट आएगा और इसका सिंगलेट आएगा। तो टोटल पाँच है। इस केस में आप लेंगे तो इसमें केस में भी हमारे पास पाँच ही है। इसका एक प्रोटॉन नेबर की वजह से डबलेट है। इसका तीन दो पाँच की वजह से ट्रांसलेट है। इसका तीन एक तीन और एक चार की वजह से ट्रांसलेट है। इसका दो की वजह से ट्रांसलेट है और इसका दो का इसमें पाँच देखोगे। और मेरे पदार्थ में बेस पे हम इन दोनों में प्रोटॉन में फर्क नहीं कर सकते। लेकिन सिग्नल्स को देख के जैसे इसमें ये डबलेट आ रहा है इसमें कोई डबलेट नहीं तो ये डबलेट देखोगे वो आपको हेल्प करेगा। फिर इंटीग्रेशन वैल्यू जो है इसमें देखना तीन दो 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 है। इसमें तीन एक है फिर दो फिर तीन है। हम फर्क कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो दसवीं वाला है उसमें आप कहेंगे कि सर इसमें हमारे पास ये जो तीन मिसाल हैं ये सिमेट्रिकल हैं। इन तीनों मिसाल का तो आ जाएगा
सिंगलेट की नेबर में कोई नहीं है, और ये OH है उसका भी सिंगलेट, तो सिर्फ दो पीक्स इसमें आपको मिलेंगी और दोनों सिंगलेट होंगे। और इस केस में आइसोब्यूटानॉल जो है, इसके केस में अब आपके पास ये दो मिसाल एक जैसे हैं, इन दोनों का तो आ जाएगा इस एक प्रोटॉन की वजह से डबलेट, और इस एक प्रोटॉन का 3 पीछे और 2 8 की वजह से आ जाएगा नट्स, और यह मल्टीप्लेट किया है, और ये जो दो है इसका एक ही वजह से आ जाएगा डबलेट, और OH का आ जाएगा सिंगलेट, तो टोटल यहाँ पे मेरे पास 4 सिग्नल आ जाएंगे। सिग्नल्स की बेस पे मीन प्रोटॉन एंड नंबर को सिर्फ देखूं तो उसमें आप कहेंगे सर ये 2 दे रहा है, ये 4 दे रहा है, ये दोनों 5 थे, लेकिन तादाद पे फर्क नहीं, फिर अगला स्टेप हम गए थे उसकी सिग्नल्स की शक्लों पे, तो वहीं पे फर्क पड़ गया था, ये डबलेट आ रहा है, बिल्कुल तो उससे आइडिया हो गया था। फिर उससे अगला स्टेप होता है इंटीग्रेशन वैल्यू का, प्रोटॉन पे कितने कितने उस पर फर्क हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर केमिकल शिफ्ट वैल्यू का आता है, फिर उसके बाद अगर उसको भी ना हो तो जे वैल्यू को देखा जाता है। अच्छा, ये तो हो गया जी प्रोटॉन वाला, अब आ जाए कार्बन जो है C13, उसमें देखिए, उसमें आप कहेंगे कि सर इस केस में मेरे पास 4 कार्बन है, तो 4 पीक्स आ जाएंगे, ठीक है। CNMR में 4 पीक्स लेगा। इसको देखेंगे तो ये CNMR में 1 2 3 4, ये भी 4 सिग्नल देगा। इसको CNMR में देखेंगे तो ये 3 मिसाइल तो एक जैसे है ना, तो ये तीनों कार्बन एक ही सिग्नल देंगे, और एक ये कार्बन, तो आप कहेंगे सर इसमें मेरे पास 2 पीक्स है, 2 सिग्नल है, ठीक हो। और इस केस में हमारे पास है 1 2 3, ये दो दो कार्बन एक जैसे है ना, इस केस में आपके पास CNMR तो सॉरी 3 पीक्स आएंगे, 1 2 और 3 तो अब CNMR को देखो, प्रोटॉन को अब साइड पे रख दे, अब CNMR को सिर्फ देखते हैं, अगर पेपर में हमें वो CNMR का ही सिर्फ डाटा दे दें तो फिर मैं कैसे उसको फर्क करूंगा CNMR की बेस पे, तो आप कहेंगे सर ये 2 सिग्नल, ये 3 सिग्नल, ये 4 4 है। अब 4 4 के जो सिग्नल है वहां पे फिर उसका फर्क करना CNMR में मुश्किल हो जाएगा, एक जैसी चीज है। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज भी आती है, तो कार्बन एंड नंबर जो है ना स्पेक्ट्रम, वो तो एक होता है प्रोटॉन डी कपल्ड, यानी जब प्रोटॉन जो ये जो कार्बन के साथ ही प्रोटॉन जो है ये उस कार्बन के साथ कपलिंग नहीं करते, तो प्रोटॉन जब डी कपल्ड होता है तब तो आपको बस सिंगल लाइनें मिलती है ना, सिंगलेट, यानी 4 सिंगलेट, इधर 4 सिंगलेट, इधर 2 सिंगलेट, इधर 3 सिंगलेट, तो दूसरा हमारे पास होता है कि प्रोटॉन कपल्ड, प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा जो है वो हमारी बड़ी हेल्प करता है, तो बाद दफा तो हमें डेप्थ की वो प्रोटॉन कपल्ड बता देते हैं, या बाद दफा हमें वो डेप्थ 90, डेप्थ 135 और ब्रॉडबैंड इस शक्ल में हमें वो डाटा देते हैं, उससे भी हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सी कार्बन के साथ कितने प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, उससे स्ट्रक्चर का आइडिया लेना आसान हो जाता है। जैसे इस केस में देखें, अब ये मैं ये जो रेड कलर वाले ये बात होगी प्रोटॉन, ठीक है, रेड कलर वाले जो है ये सिग्नल इसके प्रोटॉन, ठीक हो। तो ब्लैक कलर वाले जो है उनके पास मैं ड्रा करूंगा जो कार्बन, ठीक हो गया। अब कार्बन क्या कहती है जी, उसका भी जैसे ये तीन तीन प्रोटॉन जुड़े हैं ना इस कार्बन के साथ, तो जब प्रोटॉन कपल्ड आप स्पेक्ट्रा लेंगे तो ये उसका वो आपको बताएगा कि क्वार्टेट है, 3 और 1 4 तरीका बोल गया क्वार्टेट है, ये 2 है फिर इस कार्बन का ट्रिपलेट है, ये 2 है इस कार्बन का भी ट्रिपलेट है, ये 2 है इस कार्बन का भी ट्रिपलेट है। अब ये फर्क है प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन में हम नेबर को देखते हैं, यहाँ पे जिस कार्बन की आप बात कर रहे हैं उसी कार्बन से प्रोटॉन कितने जुड़े हैं उसकी बेस पे उसका
सिग्नल आ रहा होता है। ठीक है, ये क्वार्टर ट्रिपलेट 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 है। इसको देखेंगे तो ये आप कहेंगे कि सर ये क्वार्टेट है, ये वाला एक की वजह से ट्रिपलेट है, ये वाला ट्रिपलेट है, ये वाला क्वार्टेट है। अब ये इस प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा में बड़ी आसानी से आपको पता है, ये क्वार्टेट तीन ट्रिपलेट है, इधर इधर दो क्वार्टेट है, एक ट्रिपलेट एक ट्रिपलेट है, तो फर्क हो जाता है। इस केस में देखेंगे तो ये जो तीन कार्बन है इनके साथ तीन तीन है, तो ये तो आप कहेंगे क्वार्टेट आएगा। ठीक होगा, और ये कार्बन जो है इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये आप कहेंगे सिंगलेट आएगा। ठीक होगा। इसी तरह ये कार्बन क्वार्टेट आएगी, ये दोनों एक जैसी है ना, एक ही जगह पे रहेंगे। ये वाली कार्बन जो है एक प्रोटॉन की वजह से डबलेट है, ये दो की वजह से ट्रिपलेट है। ठीक हो गया। तो प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा जो है वो हमारी बड़ी हेल्प कर देता है स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में। तो प्रोटॉन कपल्ड ना और डीकपल्ड हो तो फिर हमारे लिए फर्क करना बाल दफा बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अब इसमें हम कोशिश करेंगे तो हम पहले कोशिश करेंगे कि CNMR सिर्फ ले और उसकी बेस पे हम जो है ना फर्क करने की कोशिश करें। और अगर उसमें नहीं हो फर्क हो पाता तो फिर हमें प्रोटॉन कार्बन जो है वो कपल्ड प्रोटॉन कपल्ड जो CNMR है वो हमारी हेल्प कर देगा। ठीक हो गई। या प्रोटॉन NMR का डाटा दे दे, उससे हमारी हेल्प हो जाती है। ठीक हो गई। तो अब इस तरह यानी हम जो है CNMR और प्रोटॉन की बेस पे इन चार मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में फर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन आर्थोमेटा एंड पैरा आइसोमर्स ऑफ डाइमिथॉक्सीबेंजीन। डाइमिथॉक्सीबेंजीन जो है उसकी आपने आर्थोमेटा और पैरा आइसोमर बनाने हैं, और यूज किसको करना है जी, यहाँ उसने हमें सिर्फ CNMR का कहा है, तो CNMR को सिर्फ देखते ही फर्क कर पाते ही नहीं। तो डाइमिथॉक्सीबेंजीन का ठीक है, ये आर्थोमेटा पैरा तीन हिस्सों। अब तीनों को आप देखें, इसमें हम फर्क कैसे करेंगे ना आर्थोमेटा और पैरा के साथ। पहले तो पीक्स को चेक करेंगे, अगर पीक्स पे फर्क हो गया तो बस इजीली हो जाता है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री, जैसे प्रोटॉन NMR में आपको याद होगा हम सिमेट्री को चेक करते थे, सिमेट्री की वजह से फिर जो प्रोटॉन है वो एक ही जगह पे आ रहा है। इसी तरह CNMR में भी सिमेट्री का फैक्टर आता है। अब जैसे जो आर्थो वाला स्ट्रक्चर है इसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इस अंदाज में। तो ये कार्बन उसका रिफ्लेक्शन, ये कार्बन इसका रिफ्लेक्शन, ये इसका रिफ्लेक्शन, ये वाला इसका रिफ्लेक्शन। तो इसकी वजह से आप कहेंगे सर इसमें जो मुझे पीक्स मिलेंगी आर्थो में वो कितनी हो जाएंगी, एक दो तीन और एक ये चार पीक्स। इसमें आपके पास जो पीक्स रहेंगी वो चार। ठीक हो गई। इसको देखेंगे, इसमें सिमेट्री का कोई एलिमेंट है तो वो भी फिर मौजूद है इसमें भी। ठीक हो गई। यानी ये वाली जो आपकी कार्बन से कार्बन है, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाता है। ठीक हो गई। अब इसके अंदर जो आपको सिग्नल मिलेंगे मेटा के, मेटा, अब ये वाला इसका रिफ्लेक्शन है, ये वाला इसका रिफ्लेक्शन है, ये दोनों कार्बन एक ही जगह पे है, ये मिथॉक्सी इसका रिफ्लेक्शन। तो एक दो और तीन ये हो गए, और ये जो दो कार्बन आई खड़ी है इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में, ये दो ये, तो ये टोटल पांच आपके पास पीक्स इसमें आ जाएगी इस कंपाउंड। अब ये ना प्लेन ऑफ सिमेट्री पे जो कार्बन आ रही है वो सिमेट्रिकल नहीं है ना, वो एक जैसी नहीं, वो डिफरेंट है, वो अलग अलग अपना सिग्नल देंगी। जब आप बात करते हैं फोर मिथॉक्सी में, इसमें जरा देखें तो इसमें फिर आप कहते हैं कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है यहाँ पे भी,
ये इस तरह ना मॉलिक्यूल के सेंटर से। तो इसमें आपके पास जो सिग्नल पीक्स आएंगी आप कहेंगे सर एक तो ये है, ये और ये एक जैसे है, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन एक जैसे है, ACH इसके साथ तो पहले था ही ना, और ये फिर ये CH इन इन दो के साथ भी मिलते हुए फिर एक दो तीन और चार कार्बन एक सिग्नल देंगी, ये दूसरा सिग्नल देगी और मिथॉक्सी वाला मिलके तीसरा सिग्नल देगी। तो इस केस में आपके पास जो पीक्स आएंगे वो तीन। तो CNMR के नंबर ऑफ सिग्नल की बेस पे हम फर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि there are three isomeric ethers with the molecular formula this how many signals will arise in CNMR spectra of each compound। ये फार्मूले से हमने ईथर बना रहे हैं। जो पिछला अपना पहला क्वेश्चन उसमें अल्कोहल का था तो अल्कोहल हमने बनाया है, और इस केस में हमारे पास अब ईथर हमने बनाना है। तो जो ईथर बनेंगे फिर उनको हमने डिफरेंशिएट भी करना, और ईथर इसमें तीन ईथर बनते हैं इस फार्मूले के साथ। एक हमारे पास है जी डाइथाइल ईथर। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है इथाइल। इथाइल ये तीन कार्बन एक तरफ हो जाए और एक एक तरफ हो जाए, इथाइल प्रोपाइल। इथाइल प्रोपाइल ईथर दो हो गए, और तीसरा इसका आइसोप्रोपाइल। तीसरा ये आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। कार्बन के सिग्नल देखेंगे तो आप कहेंगे सर इस केस में एक दो, अच्छा अब ये सेंटर में ऑक्सीजन का माल के ऊपर जो मालिक्यूल है ये सिमेट्रिकल बनता है नहीं सर का। तो ये वाली कार्बन इससे मैच है, ये वाली कार्बन इससे मैच है, तो आप कहेंगे सर इस केस में मेरे पास जो पीक्स आएंगी वो सिर्फ दो होंगे, दो सिग्नल आएंगे। और इस केस में देखेंगे तो एक दो तीन और ये चार, चारों मुख्तलिफ है। इस केस में हमारे पास जो पीक्स आएंगे वो चार है। इस केस में देखेंगे तो ये दो कार्बन तो एक जैसी होगी, एक पीक ये दूसरी पीक ये तीसरी पीक। इस केस में हमारे पास जो पीक्स आएंगी वो तीन है। ठीक हो। इसमें अब नंबर ऑफ सिग्नल की बेस पे फर्क हो जाता है, दो पीक चार पीक और तीन पीक, तो हमें आगे मजीद कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा उसके बाद है, अच्छा इसमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि प्रोटॉन एनएमआर तो मैंने आपको चार पांच स्टेप्स बताए थे ना, कि पहले आप उसकी देखें सिग्नल की तादाद देखें, अगर उस पर फर्क हो गया तो ओके, नहीं होता तो फिर आप उसके सिग्नल्स की शक्लें देखें कि सिंगलेट डबल ट्रिपलेट क्या है, उस पर फर्क हो गया तो ओके। अगर नहीं होता तो फिर आप देखेंगे कि हर सिग्नल के अंदर इंटीग्रेशन प्रोटॉन कितने कितने आ रहे हैं, उस पर फर्क हो गया तो भी ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर आप देखेंगे केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज को, फिर उस पर फर्क नहीं होता तो फिर आप देखेंगे जे वैल्यू को। तो पांच ही उसमें स्टेप्स हमारे बने थे प्रोटॉन एनएमआर। जो CNMR है ना इसमें जो प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा यानी जिसमें सिंगुलरिटी सिर्फ सारे आते हैं, उसमें तो सिर्फ नंबर ऑफ सिग्नल की बेस पे आप आइडिया ले सकते हैं, या कुछ जगहों पे आपको वो अटैचमेंट्स ऐसी हैं जो कुछ ना कुछ केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को देख के आपको आइडिया हो जाता है। यानी नंबर ऑफ सिग्नल और दूसरे नंबर पे केमिकल शिफ्ट वैल्यू, बस ये दो ही इसमें होती हैं। इस दो पे फर्क हो सकता है, अगर हो जाए नहीं हो सकता तो फिर कार्बन एनएमआर जो है वो उन कंपाउंड में फर्क करने से कासिर है, वो नहीं कर सकेगी, फिर आपको और जो है वो तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। यानी प्रोटॉन डी कपल्ड जो है वो नहीं कर सका तो प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा ले लें, वो आपको हेल्प कर देगा। वो CNMR जो स्पेक्ट्रम प्रोटॉन कपल्ड का होगा वो सिग्नल डबलेट वाटर शो करता है, उससे हमें फिर स्ट्रक्चर का आइडिया लेना और
आसान हो जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिग्नल्स विल अराइज इन CNMR स्पेक्ट्रा ऑफ आर्थो मेटा एंड पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड जो है उसका आप CNMR स्ट्रक्चर कितने आपके पास आएंगे सिग्नल। अभी हमने आर्थो ड्रा किया था, इसको दोबारा लेते हैं। अच्छा इसमें अब मसला है ये तो था दोनों का ग्रुप थे एक जैसे तो उसमें सिमेट्री मान रही थी, लेकिन अब जो उसने एग्जांपल आपको दी है उसमें है क्लोरोबेंजोइक एसिड, एक क्लोरो ग्रुप है और एक बेंजोइक एसिड ग्रुप। ठीक हो गया। ग्रुप हो गया और दूसरा हमारे पास क्या है क्लोरो। अब इसमें वो सिमेट्री वाला काम नहीं होगा ना, डिफरेंट ग्रुप है ना, तो अब सिमेट्री से आप जो है ना वो ये नहीं हो सकेगा सिमेट्री की वजह से। अब हमारे पास सिग्नल की तादाद थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे तो आपके पास सिग्नल जो पीक्स आएंगी ये आर्थो है ना आपके पास, कितनी बनेगी, तो ये 6 कार्बन तो ये है और एक ये वाली कार्बन, तो टोटल 7 पीक्स है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कार्बन नंबर में 7 सिग्नल। इसको देखेंगे तो इसमें आपके पास 6 ये और एक वो मिला के कार्बोक्सिल वाली, इसमें भी 7 है। ठीक होगी। और ये जो तीसरा है पैरा वाला, इसको देखेंगे तो इसमें ये पैरा सब्स्टिट्यूट होने की वजह से ये CH और ये कार्बन मिलती जुलती है, ये कार्बन का एनवायरमेंट सेम है तो ये दोनों एक जगह आ गई। ये CH ये 2 कार्बन और ये वाली 2 कार्बन है ये एक जगह आ गई। 2 सिग्नल हमारे कम हो गए, 1 2 3 4 और एक ये मिला के 5, तो टोटल इसमें आपको 5 सिग्नल मिलेंगे। अब यहाँ पे देखें कार्बन NMR आपको नंबर ऑफ सिग्नल की बेस पे इसमें तो फर्क कर देगी, इन दो में ये फर्क नहीं कर सकते। देखो, और अगर आप प्रोटॉन कपल्ड और डीकपल्ड को देखें तो उसका भी सिनेरियो चेक करें तो आपको फील होता है कि भाई ये 1 2 3 और 4 CH है, इसमें भी 1 2 3 4 CH है। तो प्रोटॉन जो कपल्ड स्पेक्ट्रा है वो भी आपको सारे डबलट ही दे रहा है, CH है ना सारे डबलट दे, ये भी इसमें भी 4 डबलट दे रहा है, इसमें भी 4 डबलट दे रहा है। ठीक है, तो 4 डबलट की वजह से वो मतलब सेम आ जाएंगे, उतना फर्क नहीं है। हाँ तीसरा एक और हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, इन 7 पीक्स जो CNMR सिंपल था उसमें भी आइडिया लिया जा सकता है कि ये जो कार्बन है जो दो विदड्राइंग ग्रुप के करीब दरमियान में, ये 3 एक तरफ है और ये दरमियान इधर था, चूंकि 4 थी एक तरफ, उसमें ये दो तो हो जानी थी विदड्राइंग ग्रुप के करीब, और ये दो जरा दूर थे तो इनकी जो स्पेक्ट्रा में सिग्नल आने थे वो हाफ फील्ड हो जाने थे, 2 थे। इस केस में क्या होगा कि ये 2 डाउन होंगे, एक हाफ फील्ड होगा और ये वाला जो होगा ये भी 2 की वजह से जरा डाउन फील्ड हो जाएगा। तो यानी इसमें हमारे पास अब 3 डाउन फील्ड चले गए हैं और एक जो है वो जरा हाफ फील्ड चला जाएगा। तो इस बेस पे थोड़ा सा हम आइडिया स्पेक्ट्रा की वैल्यूज को दे के ले सकते हैं कि कौन सा स्पेक्ट्रा किस कंपाउंड का हो सकता है। अब जैसे ये कंपाउंड है जी C4H9Br है, ठीक हो गए। उसने कहा ये आपके पास सिर्फ 2 सिग्नल देता है, NMR में, CNMR में 2 सिग्नल है। इसमें मैंने डाटा प्रोटॉन NMR का भी लिखा है, लेकिन अभी हम प्रोटॉन को साइड पे रखते हैं, सिर्फ CNMR को पहले चेक करेंगे कि उसकी बेस पे हम स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं या नहीं। अगर उस बेस पे हम ओके कर लेते हैं तो फिर हम प्रोटॉन से चेक कर लेंगे क्या हमने सही स्ट्रक्चर निकाला है, स्ट्रक्चर सही निकाला है। एक अगर बाज अब जैसे अभी बात हुई कि CNMR कई जगहों पे आके खामोश हो जाता है, अभी मैं और कभी हम नहीं कर सकता, उस केस में फिर हमें प्रोटॉन की तरफ या प्रोटॉन कपल्ड जो CNMR है उसकी तरफ जाना पड़ता है। अच्छा अब इधर देखेंगे, टोटल मेरे पास कार्बन है 4 यहाँ पे, लेकिन सिग्नल वो कह रहा है 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब ये 62 का मतलब ये ब्रोमीन के साथ होगा ना, विदड्राइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, इसलिए ये डाउन फील्ड है। तो एक कार्बन तो जुड़ गई ब्रोमीन से।
अब बाकी कार्बन आपने तीन ऐसे जोड़नी है कि वो सिमेट्रिकल हो और उनका एक ही सिग्नल है। तो आप कहेंगे सर ये तो टर्शरी ब्यूटाइल वाला सीन बन रहा है कि ये कार्बन ये थी जो ब्रोमीन के साथ लगा, ठीक हो गया, ये होगा। अब इसके साथ हमने लगानी है तीन कार्बन, तो वो सिमेट्रिकल बन जाएगा और तीनों के तीनों कार्बन जो है वो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा। अब देखिए सिर्फ CNMR को देख के आपने आइडिया ले लिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। फिर इसने प्रोटॉन NMR में कहा है जी कि 1.8 पे 9 प्रोटॉन इसके 1.8 पे आते हैं और सिंगलेट शो कर रहे होते हैं, ठीक हो गए। यहाँ सिंगलेट लिखा नहीं है, ये मैं ऐड कर दूंगा, तो आपकी करेक्शन वाली फाइल आएगी ना बाद में, मैं रीशेयर करूंगा उसमें ये जो काफी सारी चीजें हमारे पास चेंज नहीं है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, ये ओके हो गया सिंगलेट वाला पॉइंट हमारा, ये 9 प्रोटॉन का सिंगलेट है। तो ये जो भी आपने स्ट्रक्चर ड्रा किया, स्ट्रक्चर ड्रा किया, इसमें तीन मिथाइल ग्रुप के 9 प्रोटॉन है वो एक ही एनवायरमेंट में और सिंगलेट पे, ये ओके हो गई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। ये C4H9 ये उसी का आइसोमर ही लग रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास एक दो तीन चार, यानी चारों की चारों कार्बन डिफरेंट है, चारों की चारों कार्बन डिफरेंट है। अब यहाँ पे मसला पड़ता है कि चार कार्बन तो मुख्तलिफ है, चार कार्बन मुख्तलिफ के कई स्ट्रक्चर हो सकते हैं ना, मसलन वन ब्रोमो, वन ब्रोमो हो सकता है, टू ब्रोमो हो तब भी चार स्ट्रक्चर, चार पीक्स मुझे मिल जाएंगी मुख्तलिफ। देखो टू ब्रोमो तो भी यही हाल है, चार ही मिलती है, ठीक हो गया। अब इन दोनों में फर्क करना CNMR के लिए, इन सिर्फ इनको देख के बड़ा मुश्किल है ना हमारे पास सिग्नल, ये जो 77 हम का है, तो एक दो तीन चार सिग्नल्स आएंगे, तो ये नजर आ रहा है कि ये एक जो सिग्नल ब्रोमीन के साथ है बाकी तीन उससे दूर है, ठीक हो गया। अब वो तो चार, इन दोनों स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रा किए इन दोनों में यही सीन है, तो हमारे लिए पता चलाना मुश्किल। हाँ अगर वो हमें दे दे CNMR प्रोटॉन कपल्ड वाला, ठीक होगा, प्रोटॉन कपल्ड देगा तो फिर वो आपको बताएगा कि भाई ये जो वन ब्रोमो अगर है उसमें एक क्वार्टेट है, तीन प्रोटॉन की वजह से एक ट्रिपलेट है, फिर ट्रिपलेट है, फिर ट्रिपलेट है, तीन ट्रिपलेट है एक क्वार्टेट है, और इस केस में एक क्वार्टेट है, एक डबलेट है, एक ट्रिपलेट है, फिर एक क्वार्टेट है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वन वाला है या टू वाला है, फर्क करना आसान हो जाता है, ठीक हो गया। ये हमने बात की है प्रोटॉन कपल्ड, इसे बोलते हैं प्रोटॉन कपल्ड CNMR, ठीक हो गई। तो उस बेस पे हम फर्क कर सकते हैं। या दूसरा हल कि हमें प्रोटॉन NMR का स्ट्रक्चर सिग्नल डाटा दे दे, तो प्रोटॉन NMR जो है उसके डाटा से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या स्ट्रक्चर, जैसे ये देखिए ये बता रहा है कि भाई तीन प्रोटॉन का ट्रिपलेट है, तीन का डबलेट है। अब तीन का डबलेट का मतलब उसकी नेबर में एक आएगा, ये एक प्रोटॉन आएगा, और 4.1 का मतलब ये है कि वो डाउन फील्ड ये ब्रोमीन के पास साथ जुड़ा हुआ होगा, उसकी ग्री वाला प्रोटॉन होगा, इसलिए डाउन फील्ड जा रहे हैं, ठीक हो गया। और सेक्सटेट का मतलब उस एक प्रोटॉन की एक तरफ CH3 है और एक तरफ CH2 है, तीन और दो होंगे मिथाइल, तो ये वाला स्ट्रक्चर ही बना। तो ये एक CH है जिसके एक तरफ तीन है और एक तरफ दो, एक प्रोटॉन है जिसका तीन दो पांच की वजह से सेक्सटेट आएगा और ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ, ठीक हो गया। फिर दूसरा इसका ये ट्रिपलेट हो गया, सॉरी ये 77, एक ट्रिपलेट ये हो गया, और डबलेट आ गया तीन प्रोटॉन का, तीन प्रोटॉन का डबलेट और दो प्रोटॉन का क्विंटेट है, वो ये आ गया। ये दो प्रोटॉन का तीन और एक चार की वजह से क्विंटेट आएगा, इस तीन प्रोटॉन का दो की वजह से ट्रिपलेट आएगा, और इस तीन प्रोटॉन का इस एक की वजह से डबलेट आएगा। तो प्रोटॉन है ना मारने हमें क्लियर कर दिया कि ये टू ब्रोमोब्यूटेन की है, वन वाली ये वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह यानी हमें आइडिया स्ट्रक्चर्स का हो जाता है, बाद बस ये ना हमारी क्लियर कर देता है सिंपल वाला।
नहीं होता तो प्रोटॉन कपल्ड वाला हमें डाटा, अब पेपर में तो सवाल आएगा ना, तो जिससे फर्क हो सकता है उसने वो डाटा दिया होगा। अगर सिर्फ CNMR से हो सकता है तो वो फिर CNMR का डाटा देगा। अगर CNMR से नहीं हो सकता, प्रोटॉन कपल्ड से होगा, फिर वो वाला डाटा आपको देगा। ठीक हो गया। और क्या CNMR के साथ प्रोटॉन NMR का जिक्र कर दे तो प्रोटॉन NMR से हम डाटा ले लेते हैं, स्ट्रक्चर का आइडिया ले लेते हैं। ठीक हो गए। तो इस तरह करके यानी मालिकों के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78 वाला। तो ये भी इसका आइसोमर है, उसी फार्मूले के साथ C4H9 Br। और कह रहे इसमें भी 1 2 3 4 सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं। अब आपने बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक, 78 वाला हमारा क्वेश्चन। अच्छा, अब हम पीछे ड्रा कर चुके हैं कि 4 सिग्नल हो तो फिर तो ये दो, 1 ब्रोमो या 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो को हमने एक स्पेक्ट्रा भी कर लिया है इस क्वेश्चन में, ये वाला आपका 77 वाला, ये 2 ब्रोमो के साथ। अब जो 78 वाला ये असल में 1 ब्रोमो के साथ है ना, 78 वाला जो क्वेश्चन है। तो अब इसमें अब उसी तरह 4 को देख के मेरे लिए आइडिया लेना मुश्किल है। अब उसका हल यही है कि मैं इसको, और या तो मुझे वो प्रोटॉन कपल्ड CNMR दे दे, उससे आइडिया हो जाएगा, या फिर ये प्रोटॉन NMR का डाटा दे दे, तब भी ये देगा। ये ट्रिपलेट है, फिर सेक्सटेट है। सेक्सटेट का मतलब कि CH2, ये 2 प्रोटॉन है, CH2 के एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 है। और फिर क्विंटेट का मतलब ये है कि उसके आगे भी एक CH2 है, और आखिरी CH2 का ट्रिपलेट हो गया। देखो, तो CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, तो 4 कार्बन यानी स्टेट चेन में इस अंदाज से ये जुड़ेंगे। तो ये आपका 1 ब्रोमो का स्ट्रक्चर हो जाता है 78 में। उसके बाद है जी 79 में, ये C4H में, ये भी आइसोमर है। अब इसमें सिग्नल है 3। अब डिफरेंट आ गए, अब आप कह सकते हैं कि इसका ऐसा आइसोमर ड्रा हम कर सकते हैं क्या, जिसमें मेरे पास 3 कार्बन आ रहे, तीन ऐसी कार्बन वहाँ 4 है, कार्बन टोटल 4 है, लेकिन सिग्नल 3 का मतलब कि 2 कार्बन सिमेट्रिकल है। ठीक हो गया। उसमें फिर आप कहेंगे कि सर एक चीज हो सकती है कि ये एक कंपाउंड है और इसका जो ब्रोमीन है वो यहाँ लगी, और ये CH। ठीक हो गया। यानी ये आइसोमर हो सकता है। तो अच्छा, ये भी हो सकता है जिसमें दो, ये नहीं, 3 4, ये तो 5 हो गए। 5 नहीं, 4 कार्बन करें तो ये फिर मिथाइल इधर, 3 हो गए। अब 3 एक और लगा दे, यही लगेगी। ठीक है, तो ये 4 हो गए। ठीक है, ये 1 2 3 4 कार्बन होगी। ये 2 कार्बन सिमेट्रिकल एक ही सिग्नल देंगी, ये दूसरा देंगी, ये तीसरा देंगी। तो ये वाली ब्रोमीन का समझ जो है वो 3 दे रहा है। ठीक हो गया। तो 3 की बेस पे आप आइडिया ले सकते हैं। ये आपको अगर ये प्रोटॉन का डाटा ना भी दे तो 3 से आप आइडिया ले गया। फर्क था 4 के ऊपर मसला आया था कि वो 1 ब्रोमो है या 2 ब्रोमो, उसके लिए हमें उसे एडिशनल कोई चीज देनी पड़ेगी। ठीक होगा। ये जो जिसमें 2 सिग्नल थे वो भी हमें क्लियर था, टर्शरी ब्यूटाइल वाला। जिसमें 3 आए वो भी हमें क्लियर है कि वो आइसो ब्यूटाइल वाला। तो वो उसके लिए हमें ये ना भी अगला डाटा दे तो हम स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। बाकी डाटे को आप देखेंगे तो ये 6 प्रोटॉन का डबलेट है, 1 का मल्टीप्लेट है, 2 का डबलेट है। तो इसमें ये ना, ये 6 प्रोटॉन का इस एक की वजह से डबलेट है, इस 2 का भी डबलेट है, और इस एक का इन 3 3 6 2 8 की वजह से मल्टीप्लेट है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 81। C7H14 को 80 81 और 82 ये तीनों आइसोमर है
C7H14 तो ये है तीनों का मॉलिक्यूल। अच्छा, पहला उसने कहा जी कि एटी में के 1 2 3 और 4 सिग्नल है, या है कितनी कार्बन, 7 कार्बन, कार्बन 7 है लेकिन सिग्नल 4 आ रहे। इसका मतलब ये कि 4 तो हो गए और 3 कार्बन बची, तो 3 कार्बन जो है वो इन चारों में से किसी तीन के साथ सिमेट्री के अंदर है, इन्हीं तीनों में वो किसी के साथ मर्ज हुई होंगे। देखो फिर। अच्छा, ये दूसरे वाला जो है मैं अब इकट्ठे कंपेयर कर लेते हैं। इसमें है 1 2 3, तीन है, कार्बन 7 है लेकिन अरेंजमेंट ऐसे है कि सिर्फ 3 सिग्नल है। और ये जो है 1 2 3 4 और 5 है, कि इसमें 7 कार्बन है लेकिन अरेंजमेंट ऐसी है कि 5 है, 2 सिमेट्रिकल है। इसमें 3 सिमेट्रिकल है, इसमें 3 का मतलब ये है कि पीछे 4 बचे, 4 कार्बन सिमेट्रिकल, यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ तो। ठीक होगा। अब आपने इस आइडिया क्या लेंगे, आप कहेंगे सर जो ये वैल्यूज मुझे बता रही है, जो 210 पे आ रही है, 212 पे, 208 पे, तो ये रेंज तो होगी 200, 185 से 220 तक की जो रेंज होती है हमारी, ये आती है ना अल्डिहाइड या कीटोन। जो कार्बोनाइल कार्बन होती है एल्डिहाइड या कीटोन की, वो 185 से 220 की रेंज में आ रही होती है। ठीक हो गया। तो अब ये जो तीन है, 210, 212 और 208 है, ये तीनों के तीनों जो मुझे आइडिया दे रहे हैं कि ये एक कीटोन या अल्डिहाइड हो सकती है, कार्बोनाइल वाला। ठीक हो गया। अब मैंने इधर ड्रा करते हैं जी, कि ये मैंने कार्बोनाइल ड्रा कर ली, पहले वाला स्ट्रक्चर ले ड्रा कर लिए कार्बोनाइल। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरे में भी कार्बोनाइल है, ये कार्बोनाइल हो गया, दूसरे में भी कार्बोनाइल है, और तीसरा जो कंपाउंड है उसमें भी कार्बन है। ठीक हो गया। अब बाकी देखते हैं। अच्छा, आपको पता है अल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। ठीक, अल्डिहाइड कीटोन जो है वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। तो अब अल्डिहाइड और कीटोन में फर्क करने के लिए फिर हमें कोई थोड़ा सा अलग से हिंट देना पड़ेगा कि ये जो 210 है या 212 है या 208 है, ये अल्डिहाइड का है या कीटोन का है। ठीक होगा। अच्छा, हिंट ना भी दे कुछ, हम भी आइडिया ले सकते हैं। मसलन जैसे आप ये पहले वाला को देखें, इसमें 1 2 3 कार्बन, ये तो मैंने ड्रा कर लिए, पीछे 3 कार्बन। ठीक हो गए। और इधर एक एक इसमें से निकाल दें, सी निकाल दे, ओ निकाल दे, पीछे कितनी कार्बन रहेगी, 6 कार्बन रह गए। 6 कार्बन है और हाइड्रोजन 14, 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन। ठीक हो गए। तो आप कहेंगे सर 6, ये तो सिर्फ एक वो अल्केन नहीं होती, जैसे अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, तो C6H14 का मतलब तो वही हो गया। तो ये अल्केन का टाइप का वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर मैं इसे अल्डिहाइड समझूं, अगर अल्डिहाइड समझूं तो एक तरफ मुझे लगाना पड़ेगा कि प्रोटॉन एक तरफ लगा, तो फिर 6 की 6 कार्बन बाकी जो है वो एक तरफ लगेगी, तो फिर सिमेट्रिकल तो नहीं रहेंगी ना। वो 6 की 6 अपना एक अलग सिग्नल देंगी, तो इस कंपाउंड के फिर 7 कार्बन है तो 7 सिग्नल आने चाहिए, वो नहीं है हमारे पास ना। यहाँ सिग्नल क्या है, थोड़े। ठीक होगा। तो फिर आप कहेंगे कि सर इसमें फिर यही है कि ये अल्डिहाइड नहीं, ये कीटोन है। आप कार्बन ऐसे लगाएं, ये दोनों सिमेट्रिकल, ये इसके साथ सिमेट्रिकल 4 होगी, ये इसके साथ symmetry। अब ये आप कहेंगे 1 2 3 जो है, ये इन तीन के साथ सिमेट्रिकल है ना, ये इसके साथ में सिमेट्री है, ये इसके साथ, और लास्ट वाली इस लास्ट के साथ। तो 3 सिग्नल इनके आगे, एक ये मिला के 4 सिग्नल है। तो ये पहले वाला कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर हमारे पास 4 सिग्नल वाला एक ही कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद है अगला 81 वाला, उसमें थे सिर्फ 3 सिग्नल। 3 का मतलब ये कि चलो एक तो ये मैंने ले लिया, अब पीछे 6 कार्बन आपने ऐसे अरेंज करनी है कि सिग्नल सिर्फ कितने आए, 2 आए। एक तो इसका हो गया ना, टोटल मेरे पास सिग्नल कितने, 1 2 3, एक इसका निकल गया, पीछे 2 रह गए।
तो आपने अब 6 कार्बन को ऐसे अरेंज करना है कि सिग्नल सिर्फ 2 आए। तो आप कहेंगे सर एक कार्बन ये, एक ये हो गई, पीछे कितनी रह गई जी? 4 रहेगी। तो 4 का मतलब ये है कि 2 इसके ऊपर है और 2 ही इसके ऊपर है। ठीक हो गया। अब ये भी सिमेट्री होने की वजह से ये 1 2 3 चारों मिथाइल एक सिग्नल, और ये CH एक सिग्नल, 2 हो गए, और एक इसका सिग्नल, तो टोटल मेरे पास इस कंपाउंड में 3 सिग्नल मिल जाएंगे। ठीक हो गई। उसके बाद है 81 वाला। उसमें हमारे पास कितने थे जी? सॉरी, 81 हो गए, 82 वाला। 82 में हमारे पास है 1 2 3 4 और 5 सिग्नल। एक कार्बोनल का निकाल दें। ठीक हो गए। ये कार्बन पीछे कितने रह गए? 4 सिग्नल। टोटल 5 है, एक निकल गया, 4 है। अब आपके कार्बन 6 है, सिग्नल आपके पास 4 है। ठीक हो गया। तो अब आपने ऐसे अरेंज करना है कि सिग्नल मेरे पास 4 आए। तो ये हो गए, पीछे रहेगी 4 कार्बन। चारों की और सिग्नल कितने मैंने लाने? 1 2 3 4 और 5, 4 सिग्नल। 4 सिग्नल आनी चाहिए। 6 कार्बन आपने ऐसे अरेंज करनी है कि 4 सिग्नल दें। तो फिर अब ये दो तो मैंने कर दी, ये तो दो भी सिमेट्रिकल है। तो इसको मैंने अनसिमेट्री करूंगा तो थोड़ा डिफरेंट आएगा। अब जो 4 हैं, जैसे दो तो इधर लगा दी थी, तो वो तो फिर ये सिर्फ 1 2 और 3 सिग्नल बनाए थे। हमें यहाँ पे इस वक्त यानी 1 और 2 सिग्नल हो गए, उसके अलावा कार्बोनल के अलावा 2 सिग्नल। अब एक कार्बोनल के अलावा 4 चाहिए। तो फिर आप कहेंगे सर एक ये हो गया, आप इधर ही एक और ड्रा कर दो। तो अब ये 1 2 और 3 हो गए। ठीक हो गए। और कितने चाहिए? 1 2 3 4 चाहिए। ठीक। तो एक और होना चाहिए। एक और के लिए फिर आप क्या कहेंगे? एक और इधर लगा दो। 1 2 3 और 4 सिग्नल तो हो गए, लेकिन कार्बन भी तो पूरी करनी है। तो 1 2 3 4 5 और 6, 2 कार्बन और लगानी। अब 2 कार्बन मैं कहाँ लगाऊं जी? अब यहाँ पे मसला है कि पिछले वाले तो बड़े इजीली हमने कर लिए ना, इसमें अब सिर्फ इसको कार्बन को दे के मुझे मसला है ना। क्या कि अगर मैं यहाँ लगा दूं तो ये 1 2 3 और 4 पूरे हो गए। ठीक हो गए। ये भी तो हो सकता है कि मैं ये 4 सिग्नल दे रहे। ठीक हो गए। और ये वाली एक और इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो ड्रा किया जा सकता है। अगर मैं इसे मिथाइल यहाँ लगा दूं, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 और 5, और ये मिला के 6 सिग्नल होना चाहिए। लेकिन ये तो मेरे पास टोटल 1 2 3 4 और 5 है ना। ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, ये ज्यादा सिग्नल दे। आप कहेंगे सर इधर लगा दो, इस तरफ लगा दो। तो फिर आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 सिग्नल, वहाँ 5 है। इसका मतलब है कि ये इधर भी नहीं हो सकता। तो हमें फिर ऐसे ही लगाना पड़ेगी कार्बन 2 3 4 5, 3 4 5 और 6, टोटल तो 7 करनी थी ना। हाँ 7 करनी थी, एक और दो भी इधर ही लगानी पड़ी। अब ये पूरी होगी ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, अब कार्बन। यानी वो जो 2 कार्बन बच रही है इस वक्त, ये 5 खड़ी, 2 बच रही, तो 2 ऐसे लगाऊं कि वो सिग्नल तो ये मेरे 1 2 3 4 5 पूरे हो गए हैं। इसका मतलब 2 कार्बन ऐसे लगेंगे जो सिमेट्रिकल होंगे।
अब वो दो कार्बन इसी के ऊपर ही लग सकती हैं, दो लगे तो इस मिथाइल के साथ सिमेट्रिकल, इधर लगाऊंगा तो वो अलग सिग्नल देगी, इधर लगाऊंगा तो भी अलग सिग्नल देंगी। ठीक हो गया। तो फिर एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता है जो हमने ये ड्रा किया है, ई मिथाइल वाला। ठीक होगा। मेरे जहन में था कि अगर वो चेंज करें तो वो बदले, लेकिन वो हमने चेक किया भी वो सिग्नल ही चेंज हो जाते हैं, तो इसका भी पॉसिबल स्ट्रक्चर यही बनता है। अब देखिए सिर्फ सी एन एम आर का डाटा लेके हमने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर का आइडिया ले लिया। ठीक हो गया। बाकी प्रोटॉन एन एम आर भी दिए हैं, मजीद उससे आप कंफर्म कर सकते हैं अगर दिए हों तो। जैसे ये कह रहे हैं 6 प्रोटॉन का ट्रिपलेट है, 4 का सेक्सटेट है। अब ये 6 प्रोटॉन का मतलब 2 मिथाइल ग्रुप सिमेट्री में है, और सेक्सटेट 4 का मतलब यही है कि सी एच टू दो है और सिमेट्री में है। क्योंकि एक ही जगह पे तो एक ही कार्बन के साथ 4 प्रोटॉन लग जाए तो वो तो सेक्सटेट नहीं दे सकता ना, वो कार्बन तो आगे किसी जगह जुड़ने के काबिल ही नहीं है, 4 बार पूरे हो गए। तो 2 CH2 है जो सिमेट्रिकल है, और ये ट्रिपलेट भी कह रहा है कि 2 CH2 है जो सिमेट्रिकल है। ठीक हो गया। तो CH3 CH2 CH2 यानी प्रोपाइल ग्रुप एक तरफ और फिर प्रोपाइल ग्रुप ये दूसरी तरफ, तो पहले का स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। इस केस में ये डबलेट है 12 प्रोटॉन, 12 ही हो ना, 3 3 6 3 9 3 12 का सिमेट्री की वजह से वो डबलेट है, तो नेबर में एक एक है। ठीक हो गया। और उस ए का फिर इन 6 की वजह से सेप्टेट आएगा, लेकिन होंगे वो एक और एक मिला के दो। ठीक, सेप्टेट आएगा लेकिन 2 प्रोटॉन की इंटीग्रेशन के साथ आ रहा है। ठीक हो गया। इस तरह ये वाला जी 9 प्रोटॉन का सिंगलेट है, 3 का सिंगलेट है, फिर 2 का सिंगलेट है। तो ये 9 प्रोटॉन का सिंगलेट है, 3 का सिंगलेट है और 2 का सिंगलेट। ठीक हो गए। तो ये स्ट्रक्चर हमारा इस तरह क्लियर हो जाता है। उसके बाद है 83। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83 में हमारे पास फार्मूला है जी C5H12O2। ये डिफरेंट है जी कंपाउंड। ठीक हो, पीछे अगला भी इससे डिफरेंट है, ये नहीं आया इस नंबर में, यहाँ नहीं है, हमें सेपरेट अकेला ही डिस्कस करते हैं। इसमें मेरे पास वो कह रहे हैं 1 2 और 3 सिग्नल है सिर्फ, यानी कार्बन के 3 है, इसका मतलब है 5 कार्बन टोटल थी, तो 2 जो होंगी वो फिर किसी सिमेट्री में इसमें आ रही होंगी। ठीक है, सिमेट्रिकल होंगी और किसी सिमेट्री के अंदर आ रही होंगी। अब अच्छा, फिर C5H12 तो हो गया वो अल्केन वाला निजाम ना, और O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन भी उसके अंदर मौजूद है, 5 कार्बन है। और फिर ये भी आइडिया आप लेंगे कि 63, अब शिफ्ट को देखें तो हम आइडिया ये मिलता है जो 60 वाली लाइन में जो सिग्नल आता है ना, यानी 50 और 60 की लाइन में आता है, तो वो कार्बन है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 63 वाली का मतलब ये ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, एक कार्बन। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, वो तो सिमेट्री की बेस पे अब चेक करते हैं ना हमारा, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर पूरा होता है कि नहीं। अच्छा, और जो 95 का मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग विद, हमारे पास जो क्लासेस है ना उसमें तो 95 की रेंज किसी की नहीं, जो हमने डिवीजन की हुई है ना उसमें आप ऐसे समझे कि कार्बन ऑक्सीजन वाले के साथ जो है तो वो तो 40 से 80 की रेंज में, और ट्रिपल बॉन्ड वाली जो कार्बन होती है वो 65 से 90 तक आती है, डबल बॉन्ड वाली 100 से 150 तक आती है। ठीक हो, बेंजीन वाली 170 110 से 175 तक की रेंज में जाती है। ठीक हो, तो अब उस बेस पे देखें तो 90 पे इसका मतलब ये कि 90 में जो पीछे ऑक्सीजन की मैंने बात की है, तो ऑक्सीजन ही एक ऑक्सीजन लगी होगी, कोई और भी डिजाइन ग्रुप लग गया होगा, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक हो गया, जो अटैच हो गया होगा, तो जिसकी वजह से ये सिग्नल ऐसा दे रहा है। अच्छा, उसमें भी तो ये भी हम कंफर्म कर सकते हैं क्या इसमें डबल बॉन्ड है ये या नहीं, उसके लिए हम यूज करते हैं DBE, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोला जाता है कि वो हम वैल्यू निकालते हैं, आंसर जब आता है वो हमें आइडिया दे देता है कि इसमें कोई रिंग मौजूद है, कोई डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी पाई बॉन्ड मौजूद है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास आता है, जैसे ही C5H12O2 इसी पे अप्लाई करते हैं, तो उसका फार्मूला वैसे हमारे DBE। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसको बोला जाता है। फार्मूला ये है कि जितनी कार्बन है वो ले लें,
माइनस जितनी हाइड्रोजन है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लें, वो आंसर लिख दें। फिर उसके बाद आता है प्लस जितनी नाइट्रोजन है डिवाइडेड बाय 2 कर लें, ठीक हो गया, और प्लस 1 का, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, सी माइनस H/2 N/2 और +1, ये आपको आइडिया दे देता है कि मालिक्यूल के ये जो फार्मूला है इसके अंदर को रिंग है, को डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, रिंग, मतलब उसका आइडिया हम ले सकते हैं। जैसे अब इस फार्मूले पे अप्लाई करें, C5H12 वो जो है 5 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो फार्मूले में नहीं है, उसको छोड़ दें, बस 5 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ये ऑप्शन इधर नहीं है ना, तो 5 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो आप कहेंगे सर ये बनेगा स्ट्रक्चर इसका, 5 कार्बन है माइनस 12, 12 थी ना, 12 हाइड्रोजन, तो 12/2 आ जाएगा। ठीक ठीक हो गया, प्लस नाइट्रोजन तो है नहीं, वो 0 है, प्लस ये 1 रह जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये आंसर बना 5 - 6, चलो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 आएगा, और साथ ये +1 आ गया, तो 5 - 6 -1 होता है, +1 करेंगे तो आप कहेंगे सर आंसर 0। 0 का मतलब भाई इस कंपाउंड के अंदर कोई डबल बॉन्ड, कोई रिंग नहीं है, कोई डबल बॉन्ड या कोई रिंग वगैरह इसमें नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में ये जो 2 ऑक्सीजन नजर आ रही हैं, ये रिंग के उसके अंदर है, चेन के अंदर है, ईथर हो सकता है, ये ईथर हो सकता है, ये वो कार्बोनाइल यानी एसिड का या एस्टर का या एल्डिहाइड कीटोन वगैरह का ये नहीं हो सकता। ठीक हो गया, अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई कार्बोनाइल को साइड पे रखो, ये ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन है, ईथर चेन के अंदर है। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये कि ये 63 उस कार्बन की है जो एक ही ऑक्सीजन के साथ है, और ये उस कार्बन की होगी वो जो 2 ऑक्सीजनों के दरमियान में आई होगी, तो दोनों के इफेक्ट की वजह से वो काफी डाउन फिर चली गई। तो 95 वाला स्ट्रक्चर, मेरी 95 वाला जो सिग्नल है वो आपको ये हेल्प कर रहा है। तो आप कहेंगे सर इसका स्ट्रक्चर फिर ऐसा हो सकता है कि ये CH2 है, ठीक है, जो इधर से ऑक्सीजन से जुड़ी है, और वो इधर से भी ऑक्सीजन से जुड़ी है, ठीक हो गया। तो ये जो आई है 90, इसके ऊपर 5 को, अच्छा कार्बन इसमें कितनी थी टोटल जी, 5 कार्बन, टोटल कार्बन हमारे पास 5 है। तो आप कहेंगे सर 5 का मतलब ये एक तो ये होगी, पीछे 4 रह गई, तो 2 इधर लगा दें और 2 इधर लगा दें। दो दो मैंने क्यों लगाई हैं, क्योंकि सिग्नल मेरे पास कितने हैं जी, 1 2 और 3 सिग्नल है, ठीक हो गया, तो एक सिग्नल तो ये लेगा, पीछे 2 है, तो ये 2 फिर सिमेट्रिकल हो ना, ये इसके साथ सिमेट्रिकल में, और ये मिथाल मिथाल के साथ है, तो वो एक सिग्नल 2 और एक इसका मिला के 3, तो टोटल 3 सिग्नल मेरे पास आ गए। ठीक हो गया, तो ये आपका इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाता है। बाकी मजीद प्रोटॉन एनएमआर का डाटा भी दिया है, वहां से भी आप कंफर्म कर सकते हैं इसको, कि ये देखिए 6 प्रोटॉन का ट्रिपलेट है, 4 प्रोटॉन का क्वार्टेट है। अब 6 का मतलब 2 मिथाइल है, 4 का मतलब 2 CH2 है, और ये एक CH2 जो 4.7 मतलब 2 ऑक्सीजन के दरमियान है, और ये वाला क्वार्टर 3.6 का मतलब ये एक ऑक्सीजन की नेबर में है। ठीक होगा, तो हमने ये ड्रा कर दिया, ये 6 प्रोटॉन, फिर ये 4 प्रोटॉन जो एक की नेबर में, और ये 2 प्रोटॉन जो 2 की नेबर पे इतने डाउन फिर चले जाते। ठीक हो गए, अच्छा तीसरा ये वाला डाटा, ये डाटा हमें भी बड़ी हेल्पफुल होता है। मतलब जैसे आपके पास ये प्रोटॉन वो नहीं देता पद, 15 63 और 95 दिया उसने, आपने इधर देखा 15 वो कह रहा है कि 135 में पॉजिटिव है और 90 में कोई पीक नहीं है। अच्छा 135 और 90 की खसूसियात क्या है वो जरा सुन ले, फिर आपको इसका आइडिया हो जाए। डेप्थ 1 जो ये है कार्बन एनएमआर जो स्पेक्ट्रम है ना, उसी की ही ये मुख्तलिफ एंगल्स पे लिए गए स्पेक्ट्रा होते हैं। एक डेप्थ 135 कहलाता है, ठीक हो गया। इसकी खूबी क्या होती है 135 की, कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सारी प्रोटॉन वाली कार्बन के दरमियान, मतलब उस कार्बन वो कार्बन इसमें आएगी जो जिसके साथ प्रोटॉन जुड़ा हुआ, यानी CH3 इसमें आएगा। ठीक हो गया,
CH3 इसमें आएगा, CH2 इसमें आएगा, ठीक हो गया, और CH इसमें आएगा। लेकिन CH2 की भी एक खूबी ये देता है, वो क्या, कि ये नेगेटिव का मतलब ये है कि ये आर्म स्पेक्ट्रम में पीक्स होती है ना ऊपर की तरफ, ठीक है, आर्म जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें मैं आपको आइडिया दूं कि ये उसकी अगर बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, इसके ऊपर पीक्स ऐसे टॉप पे लगी है ना, मतलब ये एक पीक है, ठीक है, ये दूसरी पीक है, ये तीसरी पीक है, ठीक है, आर्म जो स्पेक्ट्रा ये होता है। लेकिन जो सी डेप्थ 130 उसमें जो CH2 होगा ना, उसकी पीक ऐसे होगी, आएगी तो जो भी अपनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पे, लेकिन ऐसे डाउनवर्ड होगी, नेगेटिव इसको बोलते हैं। तो डाउनवर्ड का मतलब ये CH2 है, यानी हम CH3, ये जो है वो CH3 और CH है, और ये वाला CH2 है। तो डेप्थ 135 आपको दो प्रोटॉन रखने वाली कार्बन का पता बता देता है कि ये कार्बन इसमें है जो दो प्रोटॉन, यानी वो CH2 ग्रुप है, ठीक हो गया, ये 135 की खसूसियत होगी। अच्छा, दूसरा साथ हमारे पास डाटा है डेप्थ 90, ठीक हो गया। डेप्थ 90 की क्या खसूसियत है कि सिर्फ CH देता है, यानी एक प्रोटॉन रखने वाली जो कार्बन होगी सिर्फ उसका पता बताएगा। अब आप कहेंगे सर इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा देख लूं, इन दोनों को मिला लूं, तो इस 135 ने CH2 का तो खुद ही बता दिया था। अब मसला था CH3 और CH के ऊपर, इनमें CH3 कौन है और CH कौन है। तो 90 जब साथ उसने बता दिया, तो 90 ने जब सिर्फ CH बता दिए, तो वो इसमें से मैं चेक कर लूंगा कि जो CH वाले हैं वो माइनस हो गए, बाकी जो बच गए वो क्या होंगे, वो CH3 होंगे। तो 135 और 90 आपको बता देता है कि भाई CH कौन है, CH2 कौन है, और CH3 कौन है। तीसरी चीज होती है, उसे बोलते हैं ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रम ना, BB बोला जाता है, ठीक हो। ब्रॉड बैंड का क्या मतलब है कि वो सारी कार्बन देता है, मतलब C भी आएगा उसमें, वो C भी देगा, CH3 क्या है, ठीक है, CH3 भी देता है, वो CH2 भी देगा, वो CH भी देगा, वो C भी देगा, ठीक हो। तो C का मतलब कि जो क्वार्टरनरी कार्बन है, किसी भी प्रोटॉन वाली नहीं है, वो हम अगर इन दोनों के डाटे को इसमें से माइनस करें तो C का पता चल जाए, ठीक हो। तो ये बड़े हेल्पफुल होते हैं हमें C13 के अंदर कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। अब यहाँ जैसे उसने डाटा दिया है, अब हमने तो ऊपर उसी से सारा कुछ निकाल लिया था, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को भी इस्तेमाल करते हुए, ठीक हो गया। आपको अगर वो इसके साथ ये डाटा दे दे, तो ये तो आपको और मजीद आपके जो जो कंपाउंड है उसको क्लियर कर देता है। वो कैसे क्लियर कर देता है, आप जरा देखें। ये 15 पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ है, ये CH3 हो सकता है, CH भी हो, लेकिन 90 ने कह दिया अभी नहीं, नो भी, इसका मतलब 90 में ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये CH नहीं है, ये CH3 है। तो 15 के ऊपर CH3 तीन प्रोटॉन वाला मिथाइल है, ठीक हो गया। फिर ये नेगेटिव ने बताया, ये CH2 63 पे जो नेगेटिव आया, इसका मतलब ये CH2 है, ठीक है, और 90 पे भी वो गायब होगा, CH2 वहां नहीं आता, ये CH2 है। 95 जो है वो इधर नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ, ये भी CH2 है, और इधर नहीं है, तो इसका मतलब ये CH नहीं है। तो दो CH2 हो गए और एक CH3 हो गए, ये एक CH3 CH2 CH2 है। और इसने आपको बता दी टोटल 5 कार्बन है, इसका मतलब आपने फिर उसको देख के सिमेट्री निकाल ली कि भाई वो कैसे होगा, कि ये CH2 95 क्यों है कि दो ऑक्सीजनों के दरमियान है, ठीक होगा। फिर उनके साथ ऑक्सीजन के साथ CH2 जुड़े होंगे, और उनके साथ ये फिर दो CH3 जुड़े होंगे जो 15 पे आ रहे हैं। तो इससे भी हम डाटा ले सकते। बाकी प्रोटॉन ने मार दिया हो तो उसको भी आप देख लें, जैसे ये कह रहा है कि ट्रिपलेट है 6 प्रोटॉन, ये दो मिथाइल सिमेट्री में, ये क्वार्टर 4, वही दो CH2 सिमेट्री में, ये एक CH2, ठीक हो गए, तो हमें कंपाउंड का आइडिया हो जाता है। 84 वाला है कि अ 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कि रिंग है जिसके अंदर ऑक्सीजन
मौजूद होगी, सिर्फ रिंग के अंदर होगी। और 4 मेंबर का मतलब कि 4 मेंबर वाला रिंग आपने बनाया। ठीक हो गया। अगर ये ना बताता, ये डाटा 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक का जिक्र ना करता, तो हम इस पे लगाते डीवीई। आप इस पे डीवीई लगाएं तो 5, और 10/2 था, फार्मूला जेन में है जी केवल 5, हाइड्रोजन 10 है वहां पे, 10/2 कितनी हो गई? 5। ठीक है, कार्बन 5 और हाइड्रोजन 10/2, तो 5 माइनस 10/2, 5, 5 माइनस 5 0 हो गए। और जमा एक जब आना था तो आंसर आपका 1 बचना था। ठीक है, 1 बचने का क्या मतलब? इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक रिंग भी हो सकता है, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और एक रिंग भी हो सकता है। फिर अगली बात, 1, 2 और 3, ये 3 बता रहे हैं वैल्यू। तो भाई डबल बॉन्ड तो कार्बन वाला नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोनाइल, अगर कार्बोनाइल वाला डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, तो कार्बोनाइल की तो रेंज होती है ना 155 से 185, अगर वो एसिड का है, एस्टर का है, अमाइड का है। और अगर वो कार्बोनाइल अल्डिहाइड कीटोन का है तो 185 से 220, तो ये तो बहुत पीछे है। इसका मतलब है इसमें सी, ये जो एक वैल्यू आई है, ये सी डबल बॉन्ड ओ वाली नहीं है, वो गायब हो गया। फिर था कि सी डबल बॉन्ड सी ना हो, सी डबल बॉन्ड सी ना हो, तो उसमें फिर आप ये रेंज को देखते हैं कि सर सी डबल बॉन्ड सी तो आती है 100 से लेके 150 की रेंज में, और ये 84 पर आके खत्म हो गए। इसका मतलब इसमें सी डबल बॉन्ड सी भी नहीं है, तो अब रह गया सिर्फ रिंग। इसके अंदर रिंग है। अब रिंग 5 कार्बन है, 5 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। ठीक होगा। अच्छा, एक ऑप्शन भी साथ मिलाएंगे ना, रिंग रिंग 5 कार्बन है ना, 5 और ऑक्सीजन। अच्छा देखो, एक और बात देखो कि ये इसने कहा ना 84 पे, अगर आप कहें ना कि सर एक आप रिंग बना लें 4 कार्बन का, और एक जो CH3 है वो इसके साथ मिला दें, यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसे मैं करूं कि ये रिंग बना दूं 4 कार्बन का, और उसके साथ ऑक्सीजन, और ऐसे उसके साथ मिथॉक्सी मिथाइल लगा। कार्बन 5 पूरी होगी क्या? हाइड्रोजन पूरी हो गई है? हाइड्रोजन कितनी थी? 10 थी। इधर देखिए, हाइड्रोजन 10 है, 2, 2, 4, 2, 6, और एक ये 7, और ये 3, 10 है। हाइड्रोजन पूरी हो गई, हाइड्रोजन आपकी मुकम्मल है। कार्बन भी पूरी, हाइड्रोजन पूरी, ऑक्सीजन भी पूरी। अब सिग्नल्स को जरा देखो, इसने कहा सिग्नल कितने हैं? 1, 2 और 3 है। आपने देखा इधर कितने नहीं। आपका सर एक तो इसका आएगा, एक इसका आएगा, दो। ठीक हो गया। और ये दो एक जैसे हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो ये 3 और ये मिला के 4। आप कहेंगे सर इस स्ट्रक्चर का तो एक, ये दो का दो, 3 और 4 कार्बन C13 में सिग्नल आने चाहिए। लेकिन यहाँ तो वो कह रहा है 3 है, इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है। कोई थोड़ी बहुत इसकी सिमेट्री तो है, तो मिथाइल की भी कोई सिमेट्री वगैरह बन रही है। 2 कार्बन सिमेट्री में हो जाए, कार्बन है ना वो, तो 2 कार्बन सिमेट्रिकल होनी चाहिए। देखो ना, 5 5 कार्बन है और सिग्नल 3 आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि 3 तो ठहरी है, तो बाकी जो 2 बची हैं वो उन्हीं 3 में मर्ज हैं सिमेट्रिकल होके ना। तो आपने सिमेट्री, अब यह आपने इन 2 को सिमेट्री किया है, इसका मतलब एक और मिथाइल सिमेट्री होना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर वो एक ही सूरत हाल हो सकती है। अगर तो मैं वो मिथाइल लगा दूं, पांचवा जो लगाना चाह रहे हैं 4 ऑक्सीजन को, फिर आप कहते हैं सर इसको आप ऐसे करें, इसको लेके आए रिंग में, ऑक्सीजन जो है उसको लेके आए रिंग में, ये रिंग में आ गए। ठीक हो, रिंग में ऑक्सीजन को लेके आए, तो फिर आप बची 1, 2, 3 और 2 कार्बन बचे। ये दो तो सिमेट्री में हुआ खड़ा है, ये दो तो सिमेट्री में ठहरे हुए हैं। तो इन्हीं के ऊपर मैं फिर 2 मिथाइल लगा दूं, तो वो दो जो है, आप कहेंगे सर ये दो अब सिमेट्रिकल एक ही जगह पे ठहरे, ये दो सिमेट्रिकल एक सिग्नल देंगे, ये दूसरा सिग्नल देगा, और ये 2 कार्बन सिमेट्रिकल ये तीसरा सिग्नल देंगे। तो आप कहेंगे सर इसका स्ट्रक्चर ये वाला हो सकता है। ठीक हो गया, वो कार्बन के 3 सिग्नल पूरे हो गए जी। फिर दूसरी हेल्प ले लेंगे, नीचे जो डाटा दिया उससे। इसने आपको कहा कि भाई ये पॉजिटिव है, इधर इधर नो नो, मतलब CH इसमें कोई नहीं है। ठीक है, CH3 है, ये
26 में पॉजिटिव मतलब CH3 और ये नेगेटिव मतलब CH2। तो इसमें CH3 और CH2 है, और ये नो पीक का मतलब ये है कि ये वाला जो 36 है, ये वो कार्बन है जिसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, खाली कार्बन सी है, जिसके आगे मजीद 4 कार्बन जुड़ी हुई है। तो एक सी हो गया, CH3 और CH2 हो गया। ठीक हो गया। तो अब हमने उसकी सिमेट्री उधर चेक, जो डाटा पे लिखा है कि ये हो गया कि CH3 वाले दो इकट्ठे हो गए, सी अकेले वाला भी आ गया, और CH2 वाले भी दो एक जगह इकट्ठे हो गए। तो इस कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म हो जाता है। ठीक हो गया। चलिए अभी 84 तक करते हैं आज, तो बाकी फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट कुछ रह गया तकरीबन 15-20 के करीब में, तो वो फिर इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एक सेकंड में इसको, इसमें बेटा 2 क्वेश्चन अभी हम और कर सकते हैं, तो अभी और कर लेते हैं, तो फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम थोड़ा सा है। अच्छा, इसमें 85 वाला 84 तक हो गया जी हमारा। उसके बाद है 85 वाला क्वेश्चन कि ये कंपाउंड है, इसके पास 4 सिग्नल, 1 2 3 और 4 सिग्नल, और ये उसने उसका ये डेप्थ 90 और वो 135 वाला भी है। तो उस पर भी पहुंचते हैं, पहले इसी को देख के जरा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन 5 है वहाँ, लेकिन सिग्नल मेरे पास 4, इसका मतलब एक कार्बन वहाँ सिमेट्रिकल में आ रही है। एक हो गया जी। फिर दूसरे नंबर पे ये 204 मुझे बता रहा है कि ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, कार्बोनाइल हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर 104 की रेंज जो है, अच्छा 104 में आप कहते हैं कि सर अल्कीन जो थी उसकी रेंज थी डबल बॉन्ड वाले की 100 से लेके 150 तक, तो क्या इसमें एक डबल बॉन्ड है? वो हम फिर चेक कर लेते C5H10O3 पे आप फार्मूला अप्लाई करें C5H10 का। तो अभी आंसर हमारा आया था, ये पिछले पिछला कंपाउंड था उसमें भी यही नहीं था, C5H10 था, C5H10 था जिस पे हमने अप्लाई किया था, तो आंसर 1 आया था। इसमें भी आंसर 1 नहीं आएगा। 1 आने का मतलब कि जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये 204 बता रहा है, अभी C डबल बॉन्ड और कार्बन आयल मौजूद है, तो डबल बॉन्ड तो आ गया ना, एक C डबल बॉन्ड हो आ गया, इसका मतलब ये वाला 104 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नहीं है, कोई विदड्राइंग ग्रुप उसके ऊपर ये नहीं लगा इतना स्ट्रॉन्ग जो उसको खींच के आगे ले आया। अब उससे पिछला कौन सा है वो अब आइडिया ले सकते हैं कि सर यहाँ ऑक्सीजन नजर आ रही है। ठीक हो गया। तो ऑक्सीजन का मतलब 3 ऑक्सीजन है, एक तो कार्बन आयल में चलो निकल गई, पीछे 2 ऑक्सीजन है, तो आप कहेंगे सर वो जो 2 ऑक्सीजन है वो किसी एक कार्बन के ऊपर खड़ी हुई होंगी, और उसको उठा, क्योंकि आम नॉर्मल ऑक्सीजन वाला कौन होता है 55 पे, नॉर्मल वाला 55 पे आता है, तो वो 2 ऑक्सीजन वाला जो है, अच्छा पिछले में आप कहेंगे सर यहाँ हमने देखा था 2 वाला एक कंपाउंड स्ट्रक्चर ना, यहाँ पे ये 63 पे 1 था ऑक्सीजन की नेबर वाला, और 95 पे 2 वाला आया था, ये तो 104 पे जा रहा है, उससे भी आगे जा रहा है। इसका मतलब ये कि सर ये 104 जो जा रहा है, वो जो कार्बन है ना जिसके साथ आप कह रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन जुड़ी है, वो कार्बन फिर इस कार्बोनाइल के साथ भी जुड़ी होगी, इसका इफेक्ट भी शामिल हो गया विद ड्राइंग वाला, इसलिए उसको वो जरा और डाउन फील्ड ले गया। ठीक होगा। तो आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर का आइडिया मुझे ये आ रहा है कि एक कार्बोनाइल है, एक कार्बोनाइल है, उसके साथ एक कार्बन है, उस कार्बन के साथ फिर 2 ऑक्सीजन है, उस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है इस अंदाज से, और वो कार्बोनाइल का साथ ये चीज है। ठीक हो गया। यहाँ तक आइडिया हो गई। अगली बात करते हैं, ये 204 हो गया, 104 हो गया, क्लियर है। अब आगे आ जाए, 55 है और 25 है, कार्बन 5 है टोटल, और ये मैंने कितनी लगा चुका हूँ इसमें इस वक्त, अभी 2 लगाएंगे। ठीक है, 3 बाकी हैं। आप कहेंगे सर ये जो 25 वाली जो कार्बोनाइल कार्बोनाइल के साथ जो कार्बन होती है वो आती है इस रेंज में,
20 से 30 की रेंज में, ठीक है, 30 पॉइंट समथिंग भी हो जाती है, यानी 20 से 35 तक या 40 तक की रेंज में वो ये आ जाता है। नॉर्मली ये 30 के 20 से 30 की रेंज में आ, तो 25 मुझे बता रहा है कि इस कार्बोनाइल के साथ भी एक कार्बन जुड़ी हुई है, ठीक होगा, तो ये मैंने कार्बन लगा दी कि ये कीटोन है, ठीक है, ये अल्डिहाइड नहीं है। अब कितनी कार्बन होगी, 3, पीछे 2 रह गई, ठीक हो गया, ये इसका सिग्नल हो गया। 55 वाला, अब जो 2 ऑक्सीजन में लगा, 1 2 3 4 टोटल देना। अब जरा इधर देखिए, इधर आपके पास है 1 2 3 4। अब ये जो 2 ऑक्सीजन है इनके साथ ऐसा हो कि वो एक कार्बन और लगे, चलो इधर आप कहेंगे सर इधर लगा दें, 55 है ना जो रह गया, 55 वाला रह गया ना, 104 भी हमारा हो गया, 204 25 55 रह गया, 55 बता रहा है कि ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, ठीक हो गया, तो हमने ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन लगा दिया, ओके हो गई। अब एक कार्बन बची, 1 2 3 4 हो गई, एक कार्बन बची, अगर वो एक कार्बन मैं लगाता हूँ यहाँ पे इस कार्बन के साथ, ठीक होगा, तो वो सिग्नल एक देगी अलग, अलग देगी ना, डिफरेंट है। यहाँ लगाता हूँ तो भी वो अलग सिग्नल देगी, थायल बनेगा, तो वो फिर एक सिग्नल एडिशनल आएगा, सिमेट्री नहीं आएगी। तो आप कहेंगे सिमेट्री तभी है सर कि इस ऑक्सीजन के साथ एक और मिथॉक्सी लगा, 2 मिथॉक्सी एक ही जगह पे, ये सिमेट्री में आ जाएंगे, तो इन दोनों का एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल, ये तीसरा, ये चौथा, 4 सिग्नल हमारे ओके हो जाएंगे। फिर मजीद ये जो डाटा दिया है ये आपको बता रहा है ये CH3 है, ये बता रहा है ये फिर CH3 है, ये बता रहा है कि ये CH है, और ये कार्बोनाइल वाली कार्बन जो किसी भी प्रोटॉन से नहीं जुड़ी होती, तो ये कार्बोनाइल हो गया, ये CH हो गया, CH3 हो गया, तो ये हमने वो ड्रा कर दिए, ये कार्बोनाइल कार्बन हो गया, ये CH हो गया, और CH3 25 पे और CH3 जो 55 पे आ रहा है, और सिमेट्रिकल हमने ड्रा कर दिया, ठीक हो गया। फिर मजीद अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें तो ये प्रोटॉन नंबर डाटा अगर दिया हो तो उससे कंफर्म हो गया कि 3 प्रोटॉन का सिंगलर 2.1 का मतलब कार्बोनाइल के साथ मिथाइल है, ठीक हो गया, 3.4 का मतलब ऑक्सीजन के साथ है, 6 प्रोटॉन का मतलब है कि दो दो मिथाइल है जो ऑक्सीजन के साथ है, यानी 2 मिथॉक्सी ग्रुप है, और 1 प्रोटॉन का 4.5 का मतलब ये कि वो जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, जो 4.2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन होने की वजह से फिर साथ कार्बोनाइल भी होने की वजह से इतना डाउन टू 4.5 तक पहुंच गया, ठीक हो गई। उसके बाद है लास्ट है जी 86 वाला क्वेश्चन, ये हम लास्ट में और कर लेते हैं। 86 में वो कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 5 सिग्नल है, 1 2 3 4 5, और ये उसका डाटा दूसरा भी दिया हुआ है, पहले हम इस पे लगा लेते हैं वो 5 सिग्नल है ना, 9 कार्बन है और सिग्नल 5 है, ठीक है। अच्छा फिर इसको जरा गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा ये 125 127 138 का मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग स्टार्ट होती है ना 110 से 175 तक, तो ये 3 का प्रोटॉन तो बेंजीन रिंग वाले हो सकते, 3 कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग वाली हो सकती है, ठीक हो गए। ये अल्डिहाइड या कीटोन का हो सकता है, और ये 44 भी बता रहा है कोई विदड्राइंग ग्रुप के पास खड़ा होगा एटम, कार्बन जो है विदड्राइंग ग्रुप के साथ वाली है जो आ रही है, तो हम इधर से शो कर लेते हैं इसका, दूसरा इसका वो कंफर्म कर देंगे, अगर बेंजीन रिंग है तो रिंग वगैरह होना चाहिए, इसकी हम डीबीई वैल्यू निकाल लेते हैं। ये डीबीई वैल्यू ना मैंने प्रोटॉन में जिक्र नहीं की थी, वहां हम डायरेक्ट ही मैं करता गया, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन वाले भी अप्लाई करके आप एक स्ट्रक्चर जो उसका ड्रामा सब ये मैं कर लूँ, इसके बाद एक मिसाल एग्जाम्पल ना वो प्रोटॉन वाले भी आपको मैं करके देता हूँ जिसमें को डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, थोड़ा आइडिया हो जाए। अच्छा C9H8 पे अप्लाई करें जी, फार्मूला आपके पास था, इधर तो मैंने अभी लिख दिया, मिटा दिया। एक आपकी कार्बन थी 9 होगी, माइनस हाइड्रोजन जितनी होती है डिवाइडेड बाई 2 होता है, 8/2 करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 9 में से 4 गए तो 5, और एक +1 था तो मिला के 6, यानी 6 आ रही है इसकी वैल्यू।
तो 6 आपको बता रहा है कि बेंजीन रिंग हो सकता है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है ना, इसकी वैल्यू आती है 4। 4 बेंजीन रिंग की डीबी वैल्यू ना 4 आती है। देखो ना बेंजीन रिंग इस तरह है ना, ये बेंजीन रिंग है। अब इसकी खाली की डीबी निकाले ना, ये C6H6 होता है ना इसका फार्मूला बेंजीन का, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये इसका फार्मूला C6H6 है, ठीक है। इस पे डीबी निकाले, आप डीबी निकाल दे तो 6 कार्बन माइनस 6 हाइड्रोजन, 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3, और वो +1 भी आपने करना है ना, फार्मूले वाला +1 भी आ गया, टोटल मिला के 3 और 1 मिला के 4। तो बेंजीन रिंग की खाली की वैल्यू जब वो 4 आती है, तो ये 6 का मतलब यही है कि 4 वो होगी, 4 यानी एक बेंजीन रिंग मौजूद है, ये कार्बोनाइल भी आया खड़ा है, इसका डबल बॉन्ड भी है, 5 हो गई। और एक और वैल्यू 6 का मतलब, इसका मतलब एक और रिंग, रिंग या डबल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड तो यहाँ नहीं नजर आएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो उसकी रेंज होती है ना 100 से 150, तो और कोई कार्बन हमारी यहाँ पे इस वक्त 100 से 150 की रेंज में नहीं आ रही। ये 3 तो बेंजीन वाली हो गई ना, ठीक हो गई। और ये कार्बोनाइल वाली होगी, तो इसका मतलब एक और रिंग हो सकता है, यानी ये स्ट्रक्चर 2 रिंग वाला हो सकता है, ठीक हो गया। अब आपने ड्रा कर दी बेंजीन, बेंजीन में आपने 1 2 3 कार्बन ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूशन करनी है कि बेंजीन जो है 6 कार्बन निकल गई, फार्मूले को देखें, 6 कार्बन निकल गई, ठीक हो गया। और उसके बाद 3 कार्बन बची हैं, एक तो कार्बोनाइल वाली होगी जो बाहर होगा, कार्बोनाइल यहीं कहीं लगा हुआ होगा। ये मैं इसलिए इस तरह ड्रा कर रहा हूँ कि इस रिंग के साथ जोड़ना है ना, किसी तरह अटैच तो करना, मालिक्यूल तो एक ही है ना, इसलिए इस शक्ल में मैंने ड्रा। अच्छा कार्बोनाइल हो गए, एक कार्बन यहाँ हमारी पूरी होगी, इसके आगे मजीद बाद ये जुड़ा होगा कहीं ना कहीं सिक्के में ऐसे, ठीक होगा। ये कार्बोनाइल होगा। अब मेरे पास 6 और एक 7 कार्बन पूरी हो चुकी, कार्बन बची हुई हैं 2, और और वो मुझे हिंट दे रहा था एक रिंग और भी है। तो रिंग तो तभी बन सकता है ना अगर इसको मैं ऐसे जोड़ दूं, इसको यहाँ जोड़ दूं, तो ये रिंग बन गई। अब 4 इसकी वैल्यू थी, 5 और ये मिला के 6, तो आप कहेंगे सर ये 6 वाला, वो जो DB 6 वैल्यू आ रही थी इस कंपाउंड की, वो आपका ये स्ट्रक्चर इस अंदाज से हो सकता है, ठीक हो गया। ये ओके हो गई। अब सिग्नल को जरा देखो, एक कार्बोनाइल का था, इन दो का दूसरा सिग्नल, इन दो का, ये सिमेट्रिकल है ना, एक जैसे हैं, 3 इन दो का, 4 इन दो का, 5, टोटल 5 सिग्नल है। तो इधर मेरे पास 1 2 3 4 और 5 है, 215 कीटोन वाला हो गया, 3 ये बेंजीन वाले हो गए, ये बेंजीन वाला 3, एक ये वाला, इन दो कार्बन का एक, इन दो कार्बन का एक, 2 इन दो कार्बन का एक, 3, तो 3 बेंजीन वाले हो गए। और ये जो 2 कार्बन है बेंजीन रिंग के साथ भी है, कार्बोनाइल के साथ भी, इसलिए जरा डाउन जाएंगी। नॉर्मली तो आपको बताया ना कार्बोनाइल के साथ वाली जो कार्बन होती है वो 30 35 तक आ रही होती है, लेकिन ये बेंजीन रिंग भी शामिल हो गए, उस वजह से उसको और खींच के डाउन फील्ड ले गया, इसलिए ये हमारे पास 44 पे इस वक्त आ रही है पीक हमारी, ठीक हो गए। तो ये वाला सिग्नल हमारा इस कार्बन का 44 वाला, तो 5 पूरे हो गए जी। और रिंग भी मुकम्मल, स्ट्रक्चर भी, बाकी इसको देख लो डाटे को, इसमें ये 44 बता रहा है कि ये CH2 है, हमने ये CH2 वाला ही ड्रा किया, ये 44 वाला, ठीक हो गए। फिर वो बता रहा है 125 CH है, 127 CH है, 138 C है, और 215 भी C है, ठीक हो गया। 215 भी हमारा C हो गया, और ये सी हो गया 138 वाला, और बाकी ये 2 सिग्नल CH के साथ होगा, ये भी मुकम्मल हो गया। प्रोटॉन को देखेंगे तो ये कह रहा है 4 प्रोटॉन है 3.5 पे, ये 4 प्रोटॉन जो कार्बोनल के साथ बनने के दरमियान में, ये 3.5 पे हो गए। और फिर 4 प्रोटॉन है 7.3 यानी एरोमेटिक वाले बेंजीन, ये 1 2 3 4, ये 4 प्रोटॉन एरोमेटिक वाले जो मल्टीपल थे, तो हमारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये वाला
बन जाते हैं। ठीक हो गए। अच्छा, अब लास्ट में मैं एग्जांपल आपको करना चाह रहा 86 तक हमारे हो गए, 87 से कॉल करेंगे। अच्छा, इसमें अब ये मैं जो पीछे प्रोटॉन की ना एक एग्जांपल ये लास्ट वाली ले रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर उस दिन हमने ड्रा किया था। इसकी डीबी वैल्यू निकाले ना, C3H5 है और एक नाइट्रोजन भी है। ठीक है, C3H5 है और एक नाइट्रोजन भी है। तो आप कहेंगे सर C3 है माइनस H5 का मतलब 5/2 करेंगे तो 2.5, जमा नाइट्रोजन का मतलब 1/2 करेंगे तो 0.5, और +1 फार्मूले का था। तो ये टोटल मिलाएंगे तो कितना आंसर आया जी? 3 - 2.5 किया तो 0.5, 0.5, 0.5 मिल के 1 और 1 मिल के 2, 2 आंसर है। इसका मतलब इसमें 2 पाई बाड, यानी एक ट्रिपल बाड हो सकता है, एक ट्रिपल बाड में 2 पाई बाड आ जाते हैं, या 2 डबल बाड हो सकते हैं। ठीक हो गया। या रिंग हो, दो का मतलब 2 रिंग हो सकते हैं, या एक रिंग और एक डबल बाड हो सकता है। ठीक हो गया। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। फिर आप फार्मूले को देखते हैं तो आप कहते हैं C3H5 हुआ है ना सर, रिंग का तो तस्वर बड़ा मुश्किल है, C3 3 कार्बन है सिर्फ। ठीक हो गया। फिर वो बता रहा है कि सर एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन का ट्रिपलेट, दो प्रोटॉन का ट्रिपलेट, यानी CH2 साथ साथ है। ठीक हो गया। और एक ये CH है 2.3 वाला। अब 2.3 वाली रेंज एक प्रोटॉन की, तो आप कह सकते हैं सर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाली जो कार्बन होती थी वो हमारी इसी रेंज में आती है ना। ट्रिपल बॉन्ड वाली जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो प्रोटॉन होता है वो 1.5 से 3 की रेंज में आता है। तो ये जो इस वक्त 2.3 आ रहा है, ये वो ट्रिपल बॉन्ड वाला हो सकता है। ठीक हो गई। तो उसमें या एक और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, या दूसरा एक और भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो उसकी रेंज भी 0 से 5 होती है, और नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप हो तो उसकी रेंज भी 0 से 5 होती है। ठीक हो गया। तो वो भी इसी रेंज में आ रहे हैं। तो एक प्रोटॉन, यानी नाइट्रोजन के साथ एक प्रोटॉन हो सकता है, या ऑक्सीजन के साथ एक प्रोटॉन हाइड्रोक्सी की शक्ल में हो सकता है। चलो देखते हैं जी, 3 का, एक दो, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, CH2 दो तो हो गए। ठीक हो गए। आपने लगा दिए थे कि सर ये 2 CH2 हो गए, एक CH2 ये हो गया, एक CH2 ये हो गया, 2 CH2 आपने बना दिए। ठीक हो गया, जो दो ट्रिपलेट दे रहे हैं। और 3.9 का मतलब ये विद ड्राइंग के पास है। 2.5 का मतलब कोई विद ड्राइंग ग्रुप नहीं, इतना कार्बन ही हो सकती है। और 3.9 का मतलब तो ऑक्सीजन ही हो सकती है ना। 3.9 के ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन, इसका मतलब ये एक ट्रिपलेट के साथ तो लगी थी ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन के साथ क्या है वो अभी चेक कर लेते हैं, कार्बन होगी या हाइड्रोक्सी। लेकिन कार्बन तो उसने बता दी ना, ये कार्बन तो ये दो एक ही आ रही, दो थोड़ा और तो कोई कार्बन नहीं बची, तो ये हाइड्रोक्सी के चांस ज्यादा है इससे। ठीक है, यानी ये आपका हाइड्रोक्सी हो सकती है। ठीक हो गया। फिर पीछे एक कार्बन और बची है, प्रोटॉन पूरे हो चुके हैं। प्रोटॉन आपके दो दो चार, दो दो चार और एक 5 प्रोटॉन तो पूरे हो चुके हैं ना। ठीक है, 5 ही प्रोटॉन है। इसका मतलब ये जो कार्बन तीसरी है उसके साथ कोई प्रोटॉन नहीं है, नाइट्रोजन है बची है सिर्फ। इसके साथ आप कहेंगे सर नाइट्रोजन लगा दें, और नाइट्रोजन भी इस तरफ इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। अब इस ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन की विद ड्राइंग इफेक्ट की वजह से ये CH2 जो है वो थोड़ा ये डाउन फिर 2.5 के पास चला गया। वरना नॉर्मली तो ये 0.1 के पास होते हैं ना जो कार्बन के साथ होते हैं। तो कार्बन के साथ वाला सिंपल प्रोटॉन होता है वो 0.91 के पास, 0.9 या 1 के पास आ रहा होता है। तो ये स्ट्रक्चर, और DB ने बता दिया कि 2 पाई बाड डबल बाड ट्रिपल बाड इसमें मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह यानी हम स्ट्रक्चर के हवाले से हेल्प DBE के भी यूज करके ले सकते हैं। ठीक हो गई। वैसे CNMR हमारा आज का यहाँ तक हो गया, क्योंकि
हमने किया 86 तक, ठीक है, 86 तक हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फिर बाकी इसके एक लेक्चर और लगेगा, आपका C13 आपका मुकम्मल हो गया।